बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शकीला यूसुफ और आज मैं आप लोगों के लिए कद्दू या लौकी की बहुत ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। गर्मियों में घंटों चूल्हे के आगे खड़े होना, चीज़ों को भूनना पकाना बहुत मुश्किल लगता है। आपकी आज की ये रेसिपी बग़ैर किसी मेहनत के बनेगी, बहुत ही मज़े की और बहुत ही शानदार। आपको इस पे कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो आपने मेरे साथ साथ रहना है, वीडियो को देखना है पूरा। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है ये आप देखते जाएं। सबसे पहले मैंने लिया है आधा किलो लौकी। उसको अच्छी तरह धोकर काट लिया है। पहले उसके छिलके उतारे हैं, छोटे पीसीज में काटी है। 1 टेबलस्पून हम उसमें डाल देंगे लहसुन। 2 प्याज लिए हैं, इनको भी मैंने चॉप कर लिया है। ये सारी चीज़ें आपने इसमें चॉप करके डालनी है। इसी तरह हमने 2 टमाटर लिए हैं, उनको भी चॉप कर लिया है, वो भी इसमें डाल देंगे। अब आपने देखना है कि मैंने इसमें मसाले क्या क्या डालने हैं। तो सबसे पहले हम 1 टीस्पून लेंगे सुरख मिर्च, 1 टीस्पून लेंगे हल्दी और नमक हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून। नमक आपने ज़रा कम डालना है। क्यों कम डालना है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अब 1 टेबलस्पून हम लेंगे भुना कुटा ज़ीरा, मोटा मोटा कुटा हुआ है। सॉरी, ये धनिया था। अब मैंने ज़ीरा डाला है। ज़ीरा भी 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे भुना कुटा और 1 टेबलस्पून डालेंगे मेथी, कसूरी मेथी है। तो अब हमने डालना है इसमें 1 चिकन क्यूब। इसलिए मैंने कहा था कि नमक कम डालना है क्योंकि चिकन क्यूब्स में भी नमक होता है। अब आपने 1 कप ले लेना है दही और वो हमने इसमें डालना है। हाँ जी, दही आपने इसमें ज़रूर डालना है। दही इसको बहुत ही मज़ेदार और खट्टा सा जायका देगा। दही डालने के बाद इसमें आधा कप हम डालेंगे ऑयल। ऑयल आप अपने पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपने इन सब चीज़ों को करना है मिक्स अच्छी तरह से, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं आपस में। इसके बाद आपने इसको आधे घंटे का रेस्ट देना है। अगर टाइम है तो रेस्ट दें, वरना फ़ौरन भी पका सकते हैं। अब चूल्हे पे रखेंगे पैन और उसमें हम ये डाल देंगे। अब हमने सिर्फ इतना इंतज़ार करना है कि ये सारी चीज़ें गर्म हो जाएं, यानी इसमें उबाल आना शुरू हो जाए। अभी हमने इसको कोई भूनना वगैरह नहीं है। तो जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा तो फिर हमने इसको कर देना है कवर और मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। दरमियान में 5-7 मिनट के बाद आप ढक्कन उठाकर इसमें चम्मच हिला लें, क्योंकि दही हमने इसमें डाला हुआ है तो दही वाली चीज़ नीचे लगने का ख़तरा होता है। इसलिए ये नहीं कि हमने इसको कवर करके भूल जाना है। चम्मच हमने इसमें वक्फे वक्फे से चलाना है। तो जब तकरीबन ये कद्दू हमारे अध गले हो जाएंगे, यानी अभी गलेंगे नहीं, कुछ कच्चे होंगे कुछ गले होंगे, तो आधा कप हमने इसमें डाल देना है दूध। दूध भी इसको बहुत ही शानदार सा जायका देता है। दूध थोड़ा सा मीठा मीठा सा जायका लेके आता है और दही थोड़ा खट्टा खट्टा सा जायका लेके आता है। बहुत ही मज़ेदार ये हमारे कद्दू तैयार होते हैं। दोबारा से आपने इसको कवर कर देना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देना है। तो जैसे ही आप देखें कि इसमें दूध और पानी खुश्क हो गए हैं तो फिर हमने इसको भून लेना है चंद मिनट तक। बहुत ज़्यादा हमने नहीं इसको भूनना, बस मुनासिब सा भूनेंगे 4-5 मिनट तक तो सालन हमारा तैयार हो जाएगा। इस तरह चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा सा आप इसको ऊपर से तोड़ लें, ज़रा ये छोटे हो जाएं पीसीस। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने कुछ उम्र सा बनाना है तो इस तरह कर सकते हैं, अगर वैसे ही पीसीस रहने देने हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है। तो ये देखें जनाब, सालन हमारा हो गया है तक तैयार। अब हम फ्लेम कर देंगे ऑफ़। यहाँ पर मैंने डाला था अदरक सबसे आखिर में, जिसका क्लिप मिस हो गया है, तो आप भी अदरक ज़रूर डालें। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट। और ये गर्मियों की एक बहुत ही शानदार और आसान सी रेसिपी है कि आप इसको झटपट तैयार कर सकते हैं और बहुत मज़े की तैयार होती है। अब आप इसको तंदूर की रोटी के साथ, पराठे के साथ या जैसे भी खाना चाहें वो आपकी पसंद है। अगर आपको मेरा ये तरीका ज़रा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़
वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे आपने इसका फीडबैक ज़रूर देना है। दुआओं में रखिएगा याद। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर बहुत जल्द किसी अच्छी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।